उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद अंतर्गत सिकंदरपुर क्षेत्र के खेजूरी गांव में शनिवार को पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता बैठक संपन्न हुई। दोपहर 12 बजे आयोजित इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार पाधरे एडवोकेट उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार पाधरे ने पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों के अनुरूप एक समतामूलक समाज और सशक्त भारत के निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पार्टी की विचारधारा को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। जगदीश रावत अखंड की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के अंत में संगठन का विस्तार करते हुए नई नियुक्तियां की गयी। पार्टी नेतृत्व द्वारा सनी सिंह रावत को बलिया का जिला अध्यक्ष और संध्या प्रजापति को महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों का अतिथियों द्वारा माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार पाधरे ने आगामी सांगठनिक योजनाओं और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी जमीनी स्तर पर पिछड़ों और वंचितों की आवाज बुलंद करने का काम जारी रखेगी। सर अपना परिचय बता दें। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार, सीनियर एडवोकेट आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ और पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश का। ऐसा था कि मैं आगरा से हमारे पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आदरणीय डॉक्टर जगदीश प्रसाद रावत अखंड जी, तो आगरा से इनके निवास पर मैं मिलने आया था और कई दिनों से मेरा यहाँ आने का प्रोग्राम तय था। तो कल मैं यहाँ इनके निवास पर पहुँचा और आज यहाँ पर जो हमारे बलिया जिला के पार्टी के जो कार्यकर्ता बंधु हैं, पदाधिकारी हैं, हमारे सर्वेश ठाकुर जी हैं जो प्रदेश सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, और हमारे डॉक्टर राकेश कुमार जी हैं, ब्रिजेश प्रजापति जी हैं, तमाम हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी यहाँ पर इन्होंने मेरा स्वागत किया है। इस पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की एक छोटी सी जिला कार्यकारिणी की एक बैठक बनाई थी जिसमें माताएं बहनें सभी पदाधिकारी जिम्मेदार यहाँ मौजूद हैं। तो और कोई ऐसा विशेष कार्यक्रम नहीं था, सभी पदाधिकारियों से मुलाकात करनी थी और परिचय करना था, इस उद्देश्य से मैं यहाँ आया था। देखिए हमारे पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश कुमार सिद्धार्थ वाल्मीकि जी लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। पूरे प्रदेश में 2027 के चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं और हम अभी हमारे आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं जो सांसद हैं नगीना क्षेत्र से, और दिनेश ठाकुर जी हैं जो जनसेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा विगत कुछ दिनों पहले दिल्ली में ऐलान किया है और उस ऐलान के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव दमदारी के साथ लड़ेंगे और इस सत्ता में भागीदार बनेंगे। पिछली बार देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का ये बिल्कुल हुआ था। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उनसे हमारी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का 2022 में गठबंधन हुआ था, बिना शर्त गठबंधन हुआ था और उस गठबंधन में हमने सपा को बहुत मजबूती से सहयोग किया था, समर्थन किया था और उसका परिणाम ये था कि उनकी जो विधानसभा की सीटें थी वो काफ़ी सीटें हमारे पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के वजह से जीती। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो सत्ता में अखिलेश यादव जी नहीं आ पाए और अगर वो आते तो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी भी उसमें भागीदार होती। इस बार किसी गठबंधन करने की तैयारी चल रही है आप लोगों को? गठबंधन है जगह तो आसान है नहीं। 2027 का गठबंधन तो अभी हमारी शुरुआत हो गई है। भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद जी जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और जनसेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश ठाकुर जी, अभी हमारा इन बहुजन समाज की जो विचारधारा है, जो महापुरुषों की विचारधारा है, हमारी समान विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टियों से हमारा गठबंधन शुरू हो गया है, जिनका स्वागत करते हैं। जो भी पार्टियां आना चाहती हैं हमारे इस गठबंधन में चंद्रशेखर आज़ाद जी के सांसद जी के साथ। प्रदेश में तमाम पार्टियां बनी हैं, एक से बढ़कर एक पार्टी है, लेकिन आपने आज़ाद समाज पार्टी से गठबंधन करने का मूल उद्देश्य आ रहा है आपका? देखिए हमने उन्हीं पार्टियों का स्वागत किया है और उनका हम सहयोग करते हैं और उनसे हम गठबंधन भी करते हैं जिनकी विचारधारा हमारी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की विचारधारा से मिलती है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी भी बाबा साहब के मिशन को, महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के काम कर रहे हैं, मिशन मूवमेंट को बढ़ा रहे हैं। तो हमारी पार्टी भी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी सभी
बहुजन समाज में जन्मे ऋषि गुरु संत महापुरुषों की विचारधारा पर आधारित है और उसी मूवमेंट को, बाबा साहब के मूवमेंट को बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो जो भी हमारी पार्टी की विचारधारा से पार्टियां सहमत हैं और हमारी पार्टी को सहयोग करना चाहती है या हमारी पार्टी के गठबंधन में जाना चाहती है, हम उनका स्वागत नहीं, गठबंधन के अभी तो सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हम लोग समान विचारधारा जो बहुजन समाज के SC ST OBC माइनॉरिटीज के जो हिस्सेदारी है, जनसंख्या के आधार पर जो हिस्सेदारी उनको जो सरकार में दिलाएगा, हम उस पार्टी का स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो बार बार करते रही है, आप लोगों ने OBC SC ST की बात की है। देखिए, कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर रहा है। कहते तो सभी हैं, लेकिन ये भी आपने सुना होगा कि भाजपा के जितने भी दिग्गज लीडर हैं, उन्होंने 2014 का चुनाव लड़ा और उसमें अपने जो भाषण दिए, जुमलेबाजी जो की, वो खुद इस बात को महसूस कर चुके हैं कि झूठ बोल करके वो सत्ता में आए और जुमलेबाजों की जो सरकार बनी, आज वो जो देश के बहुजन समाज के साथ न्याय नहीं कर। तमाम विधायक सांसदों का बयान आता है, अक्सर सोशल मीडिया पर चलते रहता है, फिर हम लोग कार्यक्रम पूछते हैं तो बताया जाता है कि बलिया से लेकर प्रदेश और देश चमक रहा है, विकास हो रहा है, मंदिरों का कॉरिडोर बन रहा है, रोड चौड़ीकरण हो रही, देख ही रहे हैं, तमाम विकास के कार्य हो रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था भी सही हो रहा है। इसको किस नजर से आप देख रहे हैं? देखिए, जिस देश के प्रधानमंत्री या केंद्र की सरकार मात्र 5 किलो अनाज पर लोगों को जीने के लिए मजबूर कर दे, तो वो सरकार क्या विकास करना चाहती है? शिक्षा के क्षेत्र में कहीं उन्होंने तमाम प्राइवेट सेक्टरों को खोल दिया है, आउटसोर्सिंग के दरवाजे उन्होंने पूंजीपति उद्योगपतियों के लिए खोल दिए हैं, जो सरकारी स्कूल थे वो बंद कर दिए हैं, जो शिक्षा नीति है वो गलत कर दी है। तो ये सरकार क्या विकास करना चाहती है? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर तो सरकार का ध्यान है ही नहीं। तो इस सरकार से कैसे उम्मीद की जाएगी कि ये सरकार देश के विकास के लिए, जब तक हम लोग शिक्षित और स्वास्थ्य और रोजगार की बात नहीं करेंगे, वो सरकार समतामूलक समाज की स्थापना कभी नहीं कर सकती। हम चाहते हैं कि बराबरी का दर्जा सरकार सबको दे, सबको न्याय दे और सबका विकास करे, तो उसको विकास। तैयारी किस तरह से रहेंगी? क्या पूरे प्रदेश में अपना गठबंधन करके पार्टी मैदान में प्रत्याशी करेगी, किसी का तैयारी चल रही है? देखिए, अभी हमारे जो राष्ट्रीय लीडर हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, वो तय करेगी कि हमें कहाँ से अपने प्रत्याशी चुनाव लड़ने हैं। तो ये तो गठबंधन का जो हमारा रणनीति है, उस तहत के उसके हिसाब से हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और इस बार हम लोग पूरी दमदारी के साथ में चुनाव लड़ेंगे और इस बार बिना हमारे गठबंधन के कोई सरकार बना नहीं पाएंगे। और हम लोग कहना चाहेंगे, देखिए, मैं तो यहाँ के जितने भी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के हमारे माननीय डॉक्टर जगदीश प्रसाद रावत साहब हैं, ये हमारे बड़े भाई पिता तुल्य हैं और पार्टी के ये समझ लीजिए एक तरह के मार्गदर्शक हैं। डॉक्टर BP अशोक साहब हमारे जो पूर्व IPS हैं और तमाम हमारे जिम्मेदार साथी हैं जो पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। हम सब लोग यही चाहेंगे बहुजन समाज के लोगों से, SC OBC और माइनॉरिटीज के लोगों से, कि ये पार्टी आपकी अपनी पार्टी है, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी। आप इस पार्टी को मजबूत करिए और अपनी जो जनसंख्या के आधार पर जो हिस्सेदारी है उसे आकर के लीजिए। ये आपकी अपनी खुद की पार्टी है। हम लोग 2027 में पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और सत्ता में हिस्सेदार। बहुत बहुत धन्यवाद।